हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं अ क्वाइट प्लेस नाम की साई-फाई मूवी लेकर के आई हूँ, जिसकी थोड़ी बैक स्टोरी मैं पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं कहानी की शुरुआत करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की टाइमलाइन पोस्ट एपोकैलिप्टिक टाइमलाइन है, जो एपोकलिप्स के बाद होती है। ये एपोकलिप्स आया है एलियंस की वजह से। ऐसे एलियंस जो देख नहीं सकते, पर उनकी हियरिंग पावर या सुनने की शक्ति बहुत बहुत ज़्यादा है। उन एलियंस ने पृथ्वी पर अपना आतंक फैला के आधे से ज़्यादा मानव जाति को ख़त्म कर दिया है। कुछ ही लोग रह गए हैं और इस कहानी में हम अबॉट फैमिली से मिलेंगे, जिसमें है फादर ली, मदर एवलिन, डेफ डॉटर रीगन जो सुन नहीं सकती, सन मार्कस और ब्यू। वो लोग जंगल के बीचों बीच शहर से दूर एक फार्म में रहते हैं, जहाँ उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं इन एलियन से बचने के, और उन्हीं तरीक़ों के साथ वो जी रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। वो लोग एक दूसरे से आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और अपने रास्ते में उन्होंने रेत बिछाई होती है, ताकि कदमों की आहट या पत्तों की आवाज़ की वजह से एलियंस ना सुन लें और वो उन तक ना पहुंच पाए। ये थी बैक स्टोरी। अब मूवी स्टार्ट करते हैं डे 89 से। पूरी अबॉट फैमिली सप्लाईज और कुछ सामान लेने के लिए शहर आई हुई थी। अभी भी को वहाँ पर एक स्पेस शटल खिलौना पसंद आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेता है, पर ली उसकी सारी बैटरीज निकाल देता है ताकि उसके ऑन करने पर शोर ना हो। वो लोग सारा सामान इकट्ठा करके स्टोर से निकल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्यू चुपके से वो बैटरीज अपने पास रख लेता है। वो लोग वापस अपने घर की तरफ निकल गए होते हैं। सड़क काफ़ी सुनसान होती है, वहाँ पर कोई भी लोग नहीं दिखते, जिससे समझ आता है कि वाकई एलियंस ने पूरी धरती तबाह कर दी है। चलते चलते ब्यू ने वो टॉय एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत शोर होता है। फिर उधर से हम एलियन को आते हुए देखते हैं। पूरे परिवार के चेहरे पर हम डर साफ देख सकते हैं और ली पूरी तेज़ी से भागता है ब्यू को बचाने के लिए, पर वो नहीं बचा पाता उसे और एलियन एक झटके में ही उसे लेकर के चला जाता है। इससे हमें समझ आता है कि ब्यू अब ख़त्म हो चुका है। फिर हमें ब्यू के ख़त्म होने के 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। रीगन आज भी ब्यू के मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है और वो ये बात अपने माँ बाप से छुपा करके रखती है, पर मार्कस को इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होता है कि वो कितने गिल्ट में है। एवलिन चौथे बच्चे से प्रेग्नेंट होती है। ली और एवलिन आज भी ब्यू के मौत को भुलाने की कोशिश में है, बट उनके चेहरे पे गम साफ साफ दिखाई देता है। पूरा परिवार साथ में डिनर करता है, फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रीगन और मार्कस साथ में खेल रहे होते हैं। उसी बीच मार्कस का हाथ लैम्प पर लग के लैम्प गिर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आग लग जाती है। ली फटाफट आके आग बुझाता है। लैम्प के गिरने के शोर की वजह से वहाँ थोड़ी हलचल होने लगती है और सब डर जाते हैं कि कहीं एलियंस तो नहीं आ गए, बट वहाँ पे सिर्फ 2 रकून्स थे, वही हलचल कर रहे थे। ली ने एलियंस के बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की होती है और एक कमरा तैयार किया होता है, जहाँ से वो आसपास की जगह पे नज़र रख सकता है। ली वहीं बैठकर रीगन के लिए एक कान की मशीन बना रहा होता है, जिससे वो सही से सुन पाए, पर परफेक्ट मशीन बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मशीन बार बार फेल हो जा रही थी। उधर एवलिन अपने पल रहे बच्चे का मेडिकल चेकअप कर रही होती है कि सब ठीक है कि नहीं। वो स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हार्ट बीट सुनती है। फिर ली अपनी बनाई गई मशीन जाकर रीगन को देता है उसे चेक करने के लिए, पर रीगन उसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसके बनाए गए मशीन्स कभी भी काम नहीं करते थे। रीगन उसे ये मशीन्स बनाने के लिए मना कर देती है, पर ली वो बनाई हुई मशीन उसके हाथ में दे करके वहाँ से चला जाता है। रीगन बहुत अफसोस में आ जाती है कि वो अपने पिता से कितने बुरी तरीके से बर्ताव करती है। एवलिन मार्कस को पढ़ा रही होती है, तभी ली उसे फिशिंग पे साथ चलने के लिए कहता है। मार्कस नहीं जाना चाहता था, पर एवलिन उसे समझाती है कि जिस दुनिया में वो रह रहे हैं वहाँ पर ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है सरवाइव करने के लिए। रीगन भी साथ चलना चाहती थी, पर ली उसे मना कर देता है और वो घर पे रह के अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए उसे कहता है। गुस्से में रीगन कुछ सामान लेके घर से निकल जाती है। मार्कस और ली साथ में फिशिंग कर रहे होते हैं और मार्कस काफ़ी डरा हुआ होता है, तो ली उसे समझाता है कि पानी का शोर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके थोड़े से आवाज़ करने से एलियंस यहाँ तक नहीं आएंगे। लॉन्ड्री का सारा काम ख़त्म करके एवलिन सारे कपड़ों को सुखाने के लिए लेके जा रही होती है, तो कपड़ों के बैग के वजह से
एक कील सीढ़ियों पर निकल आता है। तभी हम रीगन को ब्यू के ग्रेव पर जाते हुए देखते हैं। वहाँ पर वो स्पेस शटल ला करके रख देती है और बैठ करके ब्यू को याद करने लगती है। मार्कस और ली भी उधर ब्यू को याद करके उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मार्कस बताता है कि रीगन कैसे ये सब चीज़ों का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। ली उसे समझाता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। मार्कस उससे कहता है कि यही बात वो रीगन को भी समझाए और उसकी तरफ थोड़ा सा प्यार दिखाए। पर एवलिन भी अपना काम ख़त्म करके ब्यू के कमरे में जाती है और वहाँ उसे याद करके रोने लगती है। मार्कस और ली फिशिंग करके घर जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जिसकी बीवी को एलियंस ने समाप्त कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से। ये देखकर मार्कस बहुत डर जाता है। ली उस बूढ़े व्यक्ति से चुप रहने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एलियन आके उसे भी समाप्त कर देता है। वह व्यक्ति के चिल्लाते ही ली मार्कस को अपनी गोदी में लेकर बहुत तेज़ी से भागता है और छुप जाता है। वो मार्कस को भी शांत रहने के लिए कहता है। मार्कस ये भयावह दृश्य देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। घर पर एवलिन ब्यू को याद करके उसके कमरे से निकलती है, उसका फ़ोटो फ्रेम लेकर के। तभी उसे बहुत तेज़ लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वो फटाफट कमरे की तरफ आगे बढ़ती है, पर उसका पैर उसी नुकीली कील पे आ जाता है जो बैग की वजह से बाहर निकल गया था। वो फ़ोटो फ्रेम एवलिन के हाथ से गिर जाता है, जिसके शोर की वजह से वहाँ पर वो एलियन आ जाता है। एवलिन टाइमर सेट कर देती है घड़ी में। जैसे ही वो टाइमर बजता है, एलियन उसकी तरफ चला जाता है और एवलिन फटाफट उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बेसमेंट से बाहर निकलने से पहले एवलिन ने बाहर की लाइट जला दी थी, जिसकी वजह से आ रहे ली और मार्कस अलर्ट हो जाते हैं। ली मार्कस से एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो अंदर जाके एवलिन की मदद कर पाए। एवलिन बहुत तकलीफ़ में अपने बच्चे को बाथ टब में ही जन्म दे देती है। उधर मार्कस एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पटाखे जला देता है खेतों के बीच में जाकर। मौके का फ़ायदा उठा के ली फटाफट घर के अंदर चला जाता है। रीगन भी पटाखों को देख के फटाफट घर की तरफ जाती है। ली घर घुसते ही शॉटगन लेके एलियन को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही वॉशरूम पहुंचता है, वहां पर खून देखे उसे लगता है उसने एवलिन को खो दिया, बट एवलिन ने बच्चे को सही सलामत जन्म दे दिया था। उधर मार्कस भी लौट रहा होता है, पर वो देखता है कि एलियन उसके पीछे आ गया है और वो दौड़ करके छुप जाता है। एलियन आसपास ही घूम रहा था, इसीलिए ली एवलिन और बच्चे को साथ लेकर के किसी सुरक्षित जगह में उन्हें रख देता है। रीगन घर की तरफ लौट ही रही होती है, फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे वो एलियन आ जाता है। वो तो इसे नहीं देख पाती। तभी ली के द्वारा बनाया गया ईयर डिवाइस जो रीगन ने पहना होता है, उसमें एक बहुत तेज़ हाई पिच की नॉइस होती है, जिसकी वजह से रीगन और एलियन दोनों को तकलीफ़ होती है और ये आवाज़ सुनते ही एलियन वहाँ से भाग जाता है। इधर कमरे में एवलिन को होश आ जाता है। वो बताती है कि एलियन को देख के वो कितना डर गई थी। उसे लगा कि वो अपने बच्चे को फिर से खो देगी, जैसे उसने ब्यू को खो दिया था। वो आज भी ब्यू के मौत का अफसोस करती है और बताती है कि काश उसने उस दिन ब्यू को अपनी गोदी में लेकर के रखा होता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो ली से भी बच्चों को हिफाजत से रखने का वादा लेती है। उधर रीगन को एक गिरा हुआ टॉर्च मिलता है। उसकी तरफ बढ़ते ही उसे मार्कस भी मिल जाता है। फिर दोनों भाई बहन साथ आ जाते हैं। ली ने एवलिन और बच्चे को जिस कमरे में रखा था, उसके पास एक पाइप लीक होने लगती है और कमरे में पानी भरने लगता है, पर ली बच्चों की तलाश में निकल जाता है। उसकी नज़र इस चीज़ पर नहीं पड़ती। उधर मार्कस और रीगन एक टावर पर चढ़ जाते हैं, जिसके अंदर खेतों से उगाया हुआ सारा कॉर्न रखा हुआ था। रीगन वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। ली बच्चों की तलाश में निकल जाता है और सबसे पहले वो कमरे में जाके चेक करता है कि वो बच्चे आसपास कहीं तो नहीं है। फिर वो आगे बढ़ जाता है। उधर एवलिन जैसे ही अपनी नींद से जागती है, वो देखती है कि कमरे में पूरी तरीके से पानी भर चुका है और एलियन भी आ चुका है उस कमरे में। फिर वो धीरे धीरे पानी में उतर के आगे बढ़ती है बच्चे को बचाने के लिए। इसी बीच हम देखते हैं कि एक पल के लिए तो एलियन भी एवलिन के सामने आ जाता है और वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो चुपके से जाके छुप जाती है पानी के पीछे। जिस जगह से पानी कमरे के अंदर आ रहा था, वो उसके पीछे ही छुप जाती है और अपने बच्चे को एलियन से बचा लेती है। काफ़ी ढूंढने के बाद ली को बच्चे दिख ही जाते हैं, वो कॉर्न टावर के ऊपर। बच्चे वहाँ से निकलने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी मार्कस उस टावर के अंदर गिर जाता है।
गिरने की शोर की वजह से ली देखता है कि वो एलियन टावर की ओर बढ़ने लगा। मार्कस धीरे धीरे अंदर चला जा रहा था और वो सफोकेट होने लगता है, तो रीगन उसे बचाने के लिए उस पिट में कूद जाती है। रीगन के साथ साथ दरवाजे का एक हिस्सा भी उस पिट में गिर जाता है। रीगन भी उस पिट के अंदर ही अंदर चली जाती है, तो मार्कस उसे उस टूटे हुए दरवाजे के हिस्से की मदद से बचाता है और दोनों फिर ऊपर आ जाते हैं। एलियन को बच्चों की तरफ बढ़ता देख ली बच्चों की तरफ भागता है उन्हें बचाने के लिए। मार्कस को एलियन के आने की आहट महसूस हो जाती है और वो रीगन को शांत रहने के लिए कहता है। तभी एलियन पीछे से आके उन पे हमला करने की कोशिश करता है, तो दोनों बच्चे अपने आप को उस टूटे हुए दरवाजे के पीछे छुपा लेते हैं। एलियन के पास आते ही रीगन के हियरिंग डिवाइस में फिर से वो हाई पिच की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से एलियन को बहुत तकलीफ़ होने लगती है। वो बहुत छटपटाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। एलियन के जाते ही दोनों बच्चे उस टावर से निकल जाते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें ली भी मिल जाता है और उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और गले से लगा लेता है बच्चों को। वो उनकी खबर ले ही रहा होता है कि तभी एलियन के आने की आहट महसूस होती है। वो बच्चों को चुपचाप जाके ट्रक में बैठ जाने के लिए कहता है। बच्चे ऐसा ही करते हैं, वो भाग करके ट्रक में बैठ जाते हैं। ली फिर अपने सुरक्षा के लिए एक हथियार लेकर के आगे बढ़ता है। बच्चे गाड़ी में छुपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एलियन ली के पीछे ही खड़ा है। ली तो नहीं देख पाता। जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है और वो हमला करने के लिए जाता ही है कि एलियन उस पर पहले हमला करके उसे गिरा देता है। एवलिन भी ये सब घर से देख लेती है। ली पर हमला होते हुए देख एवलिन बहुत डर जाती है। एलियन ली को घायल करने के बाद बच्चों की तरफ आगे बढ़ता है ट्रक में। वो लगातार ट्रक में हमले करने लगता है, ट्रक के अंदर आने के लिए, बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। पर तभी रीगन का ईयरपीस फिर से हाई पिच नॉइसेस क्रिएट करता है, पर इस बार वो एलियन नहीं रुकता और वो लगातार हमले किए जा रहा था। ली बहुत घायल रहता है, पर वो उसी घायल हालत में उठकर अपने बच्चों की तरफ एलियन को बढ़ता हुआ देखकर काफ़ी डर जाता है और उन्हें बचाने के लिए वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है ताकि एलियन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसकी तरफ आ जाए और बच्चे बच जाएं। अपने आखिरी पल में ली रीगन से कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा से उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ली के चिल्लाने पर एलियन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो ली की तरफ बढ़ने लगता है बच्चों को छोड़ करके। वो ली पर बहुत तेज़ी से हमला करता है और ली को समाप्त कर देता है। अपने पिता का ये बलिदान देखकर दोनों बच्चे काफ़ी रोने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। एवलिन भी ये सब घर से देख लेती है और वो भी बहुत उदास हो जाती है। फिर मौका देखते ही मार्कस जल्दी से गाड़ी चलाता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। वो लोग घर पहुंचते ही एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं अपने पिता की याद में। एवलिन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कमरे में लेके जाती है। रीगन देखती है कि उसके पिता ने एलियंस पर कितनी सारी रिसर्च की थी। वो कितनी मेहनत से रीगन के लिए हियरिंग डिवाइस बना रहे थे। वो वहाँ पर बैठकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी एवलिन उसे समझाती है कि रीगन की कभी भी कोई गलती नहीं थी और ली और एवलिन हमेशा से रीगन से बहुत प्यार करते हुए आए हैं। मार्कस उस छोटे बच्चे को संभाल रहा होता है, तभी वो देखता है कि एलियन इस कमरे में अंदर आ चुका है। एवलिन तुरंत शॉटगन लेकर के अलर्ट हो जाती है और एलियन की तरफ तान देती है। एलियन के अंदर आते ही सिग्नल्स में काफ़ी गड़बड़ी होने लगती है। हम देखते हैं कि एलियन को इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स से परेशानी हो रही होती है, तो वो सारे मॉनिटर्स तोड़ देता है। एलियन सब तोड़-फोड़ करके फिर एवलिन और रीगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। रीगन एलियन की कमज़ोरी के बारे में सोचने लगती है और वो अपना ईयरिंग डिवाइस पहन लेती है, जिसकी वजह से वापस एक बहुत हाई पिच साउंड क्रिएट होता है, जिससे एलियन को तकलीफ़ होने लगती है। रीगन ये समझ जाती है कि एलियन हाई पिच आवाज़ों से परेशान हो जाता है, तो वो अपने ईयरिंग डिवाइस को लेके माइक पे लगा देती है, जिससे उस एलियन को और तकलीफ़ होने लगती है। रीगन को भी उस आवाज़ से काफ़ी परेशानी हो रही थी। इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर एलियन वहीं गिर जाता है। रीगन और एवलिन को लगता है कि वो मर गया, पर जैसे ही माइक बंद होता है वो वापस उन पर अटैक करने के लिए आता है। एवलिन जल्दी से उस पर शॉटगन तान के उसे गोली मार देती है
और वो वही समाप्त हो जाता है। रीगन और एवलिन ने मिलकर फाइनली एलियन को ख़त्म कर दिया था और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे मेहनत करने के लिए। आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।